इस वीडियो में बताए गए सभी चीजें रिसर्च करके ही बताए गए हैं। कोई भी क्रिएटर साइंटिस्ट नहीं होता। टॉपिक को रिसर्च करके ही वीडियो के रूप में आपके सामने पेश किया जाता है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है इंसान का ब्रेन इंसानी बॉडी में प्रकृति के द्वारा दिया गया एक प्योर डायमंड होता है, क्योंकि बाकी जानवरों के मुकाबले एक इंसानी ब्रेन ही ऐसा है जो इतनी तेजी से ग्रो हो पाया है। दोस्तों, शायद ही आप इस बात से कॉन्शियस होंगे कि इंसान या इंसानी ब्रेन लाखों करोड़ों सालों से जितना तेजी से ग्रो हो पाया है, आजकल उतनी ही तेजी से हैक किया जा रहा है। दोस्तों, जहाँ तक सिस्टम हैक, मोबाइल हैक और सर्वर हैक की बात हो तो बात समझ आती है, क्योंकि ये सभी चीजें सर्वर और नेटवर्क के जरिए चलती है और इन्हीं के जरिए इन चीजों को हैक भी किया जाता है। गाइस, पहले हमको जान लेना चाहिए हैकिंग का मतलब होता है कोई एक इंसान दूसरे इंसान के डिवाइस, सर्वर या आईडी को उसे पता चले बिना या ना चाहते हुए भी उसे ऑपरेट करने को हैक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इंसान के ब्रेन का क्या, ये तो किसी सर्वर या नेटवर्क से नहीं चलता, भला इसे कैसे हैक किया जा सकता है। इसी बात को कई सारे लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और कुछ ही मिनट्स में या घंटों में ही बेवकूफ बन जाते हैं और ना चाहते हुए भी ऐसा काम कर जाते हैं जो इससे पहले शायद ही कभी किया हो। तो दोस्तों, एक इंसान को हैक करने की बात जब आती है, पहले तो नाम आता है इन बड़े बड़े कंपनीज, पॉलिटिशियंस, नेटवर्क साइट्स और शॉपिंग मॉल्स का, क्योंकि यही लोग होते हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्टली लोगों के दिमाग में अपना इंप्रेशन छापते हैं और अपना मनचाहा फायदा उठा लेते हैं। दोस्तों, इन सभी स्कैम से अगर हमको बचना है तो पहले हमें हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग्स के बारे में जानना होगा, फिर वो सभी ट्रिक्स बेअसर होंगे जो ये लोग हमें बेवकूफ बनाने के लिए यूज किया करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के डिटेल में जाने से पहले आपको ये बता दूं, जैसे कि डिस्क्लेमर में भी बताया था, कोई भी क्रिएटर साइंटिस्ट नहीं होता। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो उस टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च करके वीडियो के रूप में आपके सामने पेश किया जाता है, वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि ये क्या साइंटिस्ट है जो इसकी बातों पे भरोसा करें। तो दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे। बाकी वीडियो के डिटेल में चलते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजिकल स्टडी के अकॉर्डिंग इंसान के माइंड को 5 स्टेजेस में बांटा गया है, जैसे कि पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा सुपर कॉन्शियस माइंड, चौथा कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड और पांचवा कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, जिस लॉजिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। बाकी के 3 स्टेजेस इसमें मैटर नहीं करते, क्योंकि वो स्टेजेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट वाले ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान इन्हीं 2 स्टेजेस को ऑपरेट करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। इन दोनों स्टेजेस के बीच में ही हम जो भी फैसला लेते हैं वो तय होता है। जैसे कि कोई बात हमें बोलता है, वो बात पहले कॉन्शियस माइंड के पास जाती है, उस बात को कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड के पास भेजता है और सबकॉन्शियस माइंड तय करता है कि उस बात को या उस काम को हमें करना चाहिए या नहीं। आपको बता दो, सबकॉन्शियस माइंड ही हमारे ब्रेन का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेज होता है, क्योंकि किसी भी बात का फैसला लेने की जिम्मेदारी सबकॉन्शियस माइंड की ही होती है। यही सबकॉन्शियस माइंड रिप्लाई में ऑर्डर देता है कॉन्शियस माइंड को कि इस बात को मान ले या इस काम को कर लेना चाहिए। तब जाकर कॉन्शियस माइंड पूरे हमारे बॉडी पार्ट्स को ऑर्डर देता है उस काम को करवाने के लिए या उस बात को मानने के लिए। दोस्तों, आपको बता दिया कि हमारे ब्रेन का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेज सबकॉन्शियस माइंड होता है, लेकिन दोस्तों इसकी एक वीकनेस भी होती है। वो ये होती है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई बात जब एक बार जाती है तो वो उस बात को मना नहीं करता, वो किसी भी बात को हाँ में ही जवाब देता है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि तो उस बात का क्या जो आप मना कर देते हो, और उस काम का क्या जो मना कर देते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मेन पॉइंट वाली बात ये है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास हर कोई बात को जाने नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, हमारा कॉन्शियस माइंड हर किसी भी बात को सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं भेजता, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमारे मेन सेंसस को भी ऑपरेट करता है, जैसे कि कानों से सुनने वाले सेंसस को, आंखों से देखने वाले, नाक से सूंघने वाले, मुंह से बोलने वाले और बॉडी के सभी एक्टिविटी वाले सेंसस को। दोस्तों, ये पॉइंट्स बहुत ही डिटेल फैक्टर से रिसर्च करके बताया गया है, इसीलिए आराम से समझ लेने की कोशिश कीजिए। हमारा मुंह, कान, आँख और बॉडी सेंसस एक्टिविटी को ऑपरेट करने के कारण हमारे पैदा होने से लेकर हमारे आसपास के सभी चीजों को एक्सपीरियंस किया होता है, जैसे ये इंसान हमारे साथ कैसे बात कर रहा है, झूठ बोलकर धोखा देने वाला है या सच बोलकर फायदा करने वाला है, आगे वाला इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये कॉन्शियस माइंड तय कर नहीं पाता। एक्सपीरियंस के हिसाब से फ्यूचर में ज्यादातर धोखेबाज लोगों की बातें सुनकर कॉन्शियस माइंड को ये
लगता है कि शायद ये इंसान भी धोखा देने वाला है, इसीलिए कोई भी बातों को सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं भेजता। दोस्तों तब जाकर वो काम आप डिले कर देते हो या उस बात को नेग्लेक्ट कर देते हो। दोस्तों यही चीज हर एक फील्ड में लागू होती है। आपको एक बात और बता दूं, इस कॉन्शियस माइंड की भी एक वीकनेस होती है। वो ये है कि एक बात बार बार यानी 5 बार 10 बार 15 बार बार एक ही बात को कॉन्शियस माइंड को सुनाया जाता है तो वो उस बात को पास कर देता है सबकॉन्शियस माइंड के पास। और आपको तो पता है जब एक बार वो बात सबकॉन्शियस माइंड के पास जाती है तो वहाँ से तो एक ही बारी में फैसला हो जाता है, यानी उस बात को या उस काम को करने की अनुमति मिलती है और वो काम आप करने लगते हो। दोस्तों मुझे लगता है कि शायद आप इस एक्सप्लेनेशन से नहीं समझे होंगे। आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। समझ लीजिए एक राजा होता है। ये राजा बड़ा पावरफुल और अपने प्रजा के प्रति बड़ा ही दयालु होता है, जो प्रजा की सेवा करने वाले आइडियोलॉजी वाला होता है। दोस्तों ये राजा प्रजा की सभी बातों को एक्सेप्ट करके उनकी सेवा करते रहता है और उनके सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालता है, लेकिन वो तभी जब खुद प्रजा उनके सामने जाकर उनके प्रॉब्लम्स को बोलती है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि राजा के दरबार का जो सेवक होता है यानी वॉचमैन भी समझ सकते हो, वो प्रजा को राजा तक जाने नहीं देता, क्योंकि उस दरबार के सेवक को ऑलरेडी सब पता होता है कि इसमें से कुछ लोग अच्छे भी है, कुछ लोग बुरे और कुछ लोग फालतू भी होते हैं, इसीलिए ये जाने नहीं देता। तब जाकर ये प्रजा उस सेवक को रिक्वेस्ट करती है कि राजा के पास हमें जाने दो। ना सुनने के बावजूद भी बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद तब जाकर इरिटेट होकर सेवक उनको जाने की अनुमति देता है और राजा के पास जाते ही उन प्रजा का काम हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर देखा जाए तो राजा है सबकॉन्शियस माइंड, वो दरबार का सेवक है कॉन्शियस माइंड और प्रजा होती है लोगों की बातें या हमसे करवाने वाले काम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों इसी लॉजिक को यूज करते हुए बड़े बड़े मार्केटिंग कंपनियां, पॉलिटिशियंस और हमें बेवकूफ बनाने वाले लोग इस मेथड को यूज किया करते हैं। कोई एक एडवर्टाइज आपको दिखाया जाए तो ऑब्वियसली आपको एक बार में ही समझ आता है, पर एक ही एडवर्टाइज को बार बार दिखाकर उस टॉपिक को आपके कॉन्शियस माइंड से पास आउट करके सबकॉन्शियस माइंड के पास भेजा जाता है और इसका परिणाम ये होता है आप ना चाहते हुए भी उस चीज को खरीद लेते हो। और सेम फैक्ट के साथ पॉलिटिशियंस भी बार बार अपने भाषणों में एक ही बात को बार बार दोहरा कर या फिर जगह जगह पर अपने बैनर्स लगाकर हमारे दिमाग का मेन पॉइंट यानी सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव करवाते हैं कि तुम्हारा अच्छा ऑप्शन मैं ही हूँ। दोस्तों कुछ साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है ये सभी कंपनियां और पॉलिटिशियंस स्पेशली ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जाकर अमाउंट पेड करके ऐसे असरदार अफर्मेशंस, डायलॉग्स और ट्रिक्स को खरीद लाते हैं और ये ट्रिक्स लाकर हमारे जैसे आम जनता पर यूज करते हैं। कहा जाता है जिसको भी इन ट्रिक्स के बारे में ऑलरेडी पता होता है उनके 60% तक चांसेस कम होते हैं इन लोगों के हाथों से बेवकूफ बनने के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने रिलेटिव्स और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी अगली बार बेवकूफ बनने से बच सके। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।